जिसका जीवन जितना ही आडंबर और विलास से युक्त होता है, जिसकी रहन सहन जितनी ही व्यर्थ के शोकों से भरी हुई है, उसका जीवन उतना ही अधिक अभावयुक्त, धन की दास्ता, धन के लिए अन्याय का आश्रय लेने वाला, अशांत और दुखी होता है। ऐसे मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानि की बात यह है कि वह धनियों का मुखापेक्षी, धनियों का पदानुगामी, धनियों का गुलाम, धनियों के दोषों का समर्थन और धनियों के बुरे आचरणों का अनुसरण करने वाला बनकर शीघ्र ही पतित हो जाता है। जिसका जीवन जितना ही सीधा साधा, कम खर्चीला और संतोष युक्त है, वो उतना ही अभावहीन, स्वावलंबी, न्यायप्रिय, शांत, सुखी और निष्पाप होता है। किसी को नीचा दिखाकर या किसी की निंदा करके अपना गौरव बढ़ाने का प्रयास करना बहुत बड़ी मूर्खता और नीचता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो। ऐसा भी कोई नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, और ऐसा भी कोई नहीं जो निर्दोष ही निर्दोष हो। खोजने पर निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु में भी अद्भुत गुण मिल सकते हैं। गुण देखने वाली आंखें चाहिए। दोष देखने वाला सदा घाटे में रहता है। दिन रात दोष दर्शन और दोष चिंतन से उसके अंदर के दोष पुष्ट होते हैं और नए नए दोष आकर अपना घर करते हैं। फलते उसका जीवन दोषमय बन जाता है। जो सब में दोष देखता है, उसकी गुण ग्रहण करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है और दोष ग्रहण करने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ जहाँ तहाँ से दोषों का ही आकर्षण, ग्रहण और संग्रह होता रहता है। वाणी के कथन की अपेक्षा मन के दृढ़ विचार और विचार की अपेक्षा वैसा ही आचरण कहीं ऊंचा होता है। वह विचार किस काम का जो आचरण में परिणत न हो। शुद्ध आचरण ही यथार्थ आचार है और शुद्ध भाव ही यथार्थ विचार है। इसी आचार विचार को अपनाना चाहिए जिसमें अपना और दूसरों का परिणाम में कल्याण हो। ऐसा भाव शुद्ध विचार है और ऐसा आचरण शुद्ध आचरण है। किसी दूसरे के आचरण की मीमांसा करते समय पहले अपने को उसकी उस परिस्थिति में ले जाना चाहिए जिसमें पढ़कर उसने वह आचरण किया था। तभी यथार्थ मीमांसा और निर्णय हो सकेगा। जो मनुष्य अपने सुख दुख को गौण समझकर दूसरों के सुख दुख को मुख्य समझता है, वही दूसरों को दुख पहुंचाने से बच सकता है और वही दूसरों को सुख भी पहुंचा सकता है। जिसकी दृष्टि में अपना दुख सुख ही सब कुछ है, वह दूसरों के दुख सुख की परवाह क्यों करने लगेगा। आत्मत व्यवहार वाणी से नहीं होता, आचरण से होता है और उसका यथार्थ संबंध मन से है। जिसके मन में आत्मीयता है वही सच्चा आत्मीय है। जो मनुष्य अपनी अलग कोई इच्छा नहीं रखता, मंगलमय भगवान की इच्छा के प्रवाह में ही अपने को बहा देता है, वही संसार सागर में डूबने से बचता है। जो मंगलमय भगवान की इच्छा के विपरीत चलता है, उसे तो विपत्तियों का शिकार बनना ही पड़ता है। नदी के बहाव के अनुकूल साथ बहे चले जाने पर कहीं किनारे लग जाओगे, पर बहाव के प्रतिकूल चले तो क्रम से थककर डूबना ही पड़ेगा।
भगवान को निवेदन कर देने पर विष भी अमृत बन जाता है। प्रहलाद और मीरा को दिया हुआ प्राकृत विष इसी से अमृत बन गया। हम भी यदि संसार रूपी यह हलाहल जहर भगवान को अर्पण कर दें, अर्थात भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें, तो यह भी अमृत बन जाएगा। फिर संसार के भोग हमें मृत्यु के मुख में न ले जाकर अमृत तत्व की प्राप्ति कराने वाले होंगे। गरल सुधा रिपु करहि मिताही, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। पूर्ण परात्पर भगवान की आह्लादिनी अथवा आनंदमयी शक्ति की दिव्य पूर्ण परिणीत ही श्री राधा है। और श्री राधा की अंग कांति या काव्य समूह रूप शक्तियां जो निरंतर श्री राधा कृष्ण के अप्राकृत मिलने के प्रयत्न में लगी हुई है, नित्य नवीन भाव विकास करती रहती हैं, श्री गोपांगना हैं। श्री राधा माँ भाव स्वरूपिणी है और श्री कृष्ण रसराज शिरोमणि हैं। श्री राधा शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान हैं। एक ही परम तत्व लीला विलास के लिए दो दिव्य रूपों में प्रकट हुए हैं। भोगों से भोग कामना की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में घी की आहुति पड़ने पर अग्नि और बढ़ती है, वैसे ही भोगों की वृद्धि से भोग कामना और बढ़ती है। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ इसे भोग बहु गीते। भोग कामना जन्म से लेकर मृत्यु काल मनुष्य के पीछे लगी रहती हैं और बिच्छू के डंक मारने की भांति निरंतर उसे पीड़ित करती रहती हैं। भोग कामना से छूटना हो तो भोगों की वृद्धि के फेर में न पड़कर भोगों का तिरस्कार करना चाहिए। कर्म ज्ञान और भक्ति में वस्तुतः विरोध नहीं है, प्रधानता और गौणता के भेद से इनमें भेद की प्रतीति होती है। वस्तुतः ये एक दूसरे के सहायक हैं और इनमें एक के बिना दूसरे का सर्वांग संपन्न होना कठिन हो जाता है। भोग संस्पर्श से प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख आगमापाई है और दुखोत्पादक है। सच्चा सुख तो ब्रह्म संस्पर्श में है, ब्रह्म की प्राप्ति में ही सच्चा सुख है। जो भक्त निर्मल और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ब्रह्म स्पर्श प्राप्त करता है वह धन्य है, और वह तो परम धन्य है जिसकी बुद्धि ही मन ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, मन ही नहीं और नेत्र श्रोत्र नासिका आदि प्रत्येक इंद्रिय शरीर का एक एक रोम ब्रह्म स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो जाता है। इसी से गोपांगनाएं साधक जगत में सर्वांग शिरोमणि हैं, क्योंकि उनका प्रत्येक अंग दिव्य भगवत संस्पर्श से धन्य हो चुका है। मन को पवित्र और संयत करने का एक बड़ा सुंदर और सफल साधन है सत्संग में रहकर निरंतर भगवान की अतुलनीय महिमा और पवित्र लीला कथाओं को सुनना और फिर उनका भली भांति मनन करते रहना। भगवान की महिमा और लीला कथाओं को सुनते रहने से हृदय के सारे पाप धुलकर मन निर्मल हो जाता है। पाषाण हृदय की कठोरता भी गल जाती है और असाधु स्वभाव से विलक्षण परिवर्तन होकर सच्ची साधुता आ जाती है।
भगवान का मंगल मधुर में गुणगान सुनते और करते समय जिसका चित्त तदाकार हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, गला भर आता है और नेत्रों से शीतल जल की धारा बहने लगती है, वही पुरुष धन्य है। सच्चा ज्ञान तो वही है जो आचरण में उतर आया हो, नहीं तो ग्रंथों के रट लेने से क्या होता है। गधा चंदन का भार ढोता है पर उसे उसके महत्व का कुछ भी पता नहीं होता है। जगत का नाम रूप बंधन कारक है और भगवान का नाम रूप मुक्तिदायक है। वह यदि बंधन कारक है तो इसी अर्थ में कि उससे अपने नाम रूप के प्रेमी भक्त के प्रेम बंधन में भगवान स्वयं बंध जाते हैं। जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसोमति हटी बांधो सकत न छोरी। यह कभी मत समझो कि तुम जब तक शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक भगवान तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे। क्या माता मल भरे बच्चे के लिए यह प्रतीक्षा करती है कि वह नहा धोकर आवेगा तब मैं उसे छूऊंगी? अर्थात माँ तो केवल भाव देखती है, बच्चे का पालन करना उसका कर्तव्य है। माँ तो चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में आए। ऐसे भगवान भी चाहते हैं कि जब हमारा हृदय शुद्ध निर्मल भाव से छल कपट रहित होकर के भगवान की ओर चलेगा तो भगवान तो हमें गोदी में लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे स्नेहमयी माता बच्चे की करुण पुकार सुनते ही दौड़ पड़ती है और उसे गले में मल से भरा हुआ देखकर भी अपने हाथों से उठाकर धोती से साफ करती है, नहलाती है और सुंदर वस्त्र पहनाकर हृदय से लगाती है, वैसे ही अनंत सुधा समुद्र भगवान भी तुम्हें अपने हाथों विशुद्ध बनाकर हृदय से लगाने को तैयार हैं। बस निर्भरता युक्त अनन्य पुकार की आवश्यकता है। जिसने अपने कारोबार किसी को दान कर दिया उसे कारोबार लेन देन साफ नहीं करना पड़ेगा, उसे तो वही साफ करेगा जिसने कारोबार लिया है। इसी प्रकार भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देने पर अंदर के पाप तापों को भगवान स्वयं ही दूर करेंगे। अर्जुन से भगवान ने कहा था कि तू सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता ही मत कर। इससे सिद्ध है कि शरण में आने के पहले सर्वथा निष्पाप हो जाना ही अनिवार्य नहीं है। पाप तो शरण में आने पर वैसे ही कट जाते हैं जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार का नाश सहज ही हो जाता है। दूसरों की उन्नति और सुख संपत्ति न देख सकना बहुत बड़ा दोष है। इसमें महान नीच वृत्ति और चरम सीमा का स्वार्थ भरा हुआ है। वह भगवान भाग्यवान पुरुष है जो दूसरों की संपत्ति देख करके प्रसन्न होता है। अपनी न्याय की थोड़ी कमाई पर भी प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरे की कभी आशा नहीं करनी चाहिए। अपने को किसी भी क्षेत्र में बड़ा दिखलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो बड़ा दिखलाने के फेर में पड़ जाता है वह वस्तुतः कभी बड़ा बन नहीं सकता। मनुष्य को सदा अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए जो उसे परमात्मा की कृपा से मिली है। दूसरे का भरोसा समय पर ऐसा धोखा देता है कि फिर वहाँ मनुष्य को सर्वथा असहाय और निरुपाय और निराश होकर जाना पड़ता है।
सुननी चाहिए सबकी और उन पर विचार भी करना चाहिए, परंतु करनी चाहिए वही बात जो भगवान की प्रेरणा से अपनी बुद्धि में सर्वोत्तम लगती है। क्रोध को वैसे ही दूर रखना चाहिए जैसे सांप और बिच्छू दूर फेंका जाता है, इसी प्रकार लोभ को भी दूर फेंक देना चाहिए। दूसरे के दोषों को खोद खोद कर निकालना समय का दुरुपयोग करना है और साथ ही अपनी भी हानि होती है। बुरी आदत का दृढ़ता के साथ त्याग कर देना चाहिए और अच्छी आदत को प्रतिज्ञा पूर्वक निभाना चाहिए। उस प्रतिज्ञा को तोड़ना धर्म है जो बुद्धि में पाप छा जाने पर की गई हो और जिससे पाप की वृद्धि होती हो, और जैसे भी विचार, हिंसा, चोरी और नास्तिक आदि की प्रतिज्ञा। मनुष्य अपनी बुराई का आप जिम्मेदार है। तुम उसकी बुराई को अपने मत्थे मढ़कर उसे फल चखाने की चेष्टा मत करो, इससे तुम्हारे अंदर भी बुराई आ जाएगी। पापी के पाप से घृणा करनी चाहिए, न कि पापी से। उससे तो प्रेम करना चाहिए और अपने को बचाते हुए ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह पाप से मुक्त हो जाए। दंड इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य का पाप अभ्यास छूट जाए। दंड देने में दया का भाव होना चाहिए, न कि द्वेष का। जो लोग किसी को कष्ट पाते या तबाह होते देख करके प्रसन्न होते हैं, वे दयालु नहीं हैं, वे तो द्वेषी हैं और इसलिए वे निश्चय ही पाप के भागी होते हैं। किसी की सहायता करके उस सहायता को भूल जाना चाहिए। यदि रहे तो उसे वैसे ही छिपाना चाहिए जैसे कमजोर दिल का आदमी अपना पाप छिपाता है। जो मन के सर्वथा अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके सुखी होने का स्वप्न देखते हैं, वे कभी सुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि संसार की प्रत्येक परिस्थिति में कुछ न कुछ प्रतिकूलता तो रहती ही है। नारायण नारायण।